उत्तर प्रदेश में हाफ इनकाउंटर को लेकर के मुद्दा एक बार फिर गरमाया है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी करी है जिसमें साफ तौर पर उसने कहा है कि उत्तर प्रदेश को पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि हाफ इनकाउंटर पैर पर गोली मार करके पुलिस वाले, कोर्ट ने यह भी कहा है कि पूरा मामला प्रमोशन लेने के लिए है, पुलिस न्याय नहीं कर सकती है और इसके लिए कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और ये कहा है वहां पर कि उत्तर प्रदेश को पुलिस स्टेट नहीं बनने देंगे। इस पर हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस पर बोलना चाहेंगे कि ये बताइए कि किस तरह से लग रहा है ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है। देश में कानून का राज है, न्यायालय व्यवस्था बनी हुई है, क्या लगता नहीं है कि इस तरह से जो है पुलिस मनबड़ हो रही है? देखिए, अपने भारत देश संविधान से चलता है और संविधान से बढ़ के कोई नहीं है। हर व्यक्ति को संविधान में रहने का अधिकार है, मगर उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार की स्थितियां थी कि अपराधी मवाली बिल्कुल मस्त थे, त्रस्त थे, जिस पर महिलाएं जनता त्रस्त थी और अपराधी मस्त थे। उत्तर प्रदेश में अगर इस तरीके की व्यवस्था, पहले भी काउंटर होते रहे हैं, तब हाफ काउंटर नहीं होता था, लोगों के सीधे सीधे काउंटर करके लोगों को घाट पर पहुंचा दिया जाता था। मगर आज की तारीख में सरकार को जिस प्रकार की स्थितियां वो कायम कर रही है कि हाफ काउंटर करके लोगों में दहशत तो अपराधियों में जबरदस्त है हाफ काउंटर से, क्योंकि कोर्ट के जो निर्णय होते हैं, जो फैसले होते हैं, वो 15-15, 20-20, 25-25 साल तक चलते रहते हैं। जिसके साथ पीड़ा हुई, उत्पीड़न किया जाता है, वो बेचारा इंतजार करता है ये कब होगा। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति ये बन गई है कि 20 साल का इंतजार न करके जो टांग पे गोली पड़ रही है, जिससे अपराधी समाज में तो भय का व्याप्त है। मैं तो ये भी कह सकता हूं कि लोग जेल से बाहर भी नहीं आना चाहते कि मेरा काउंटर ना हो जाए। महिलाएं, व्यापारी, जितने भी समाज के लोग हैं, सब खुशहाल जीवन जी रहे हैं। और जिस अपराधी ने किसी बहन बेटियों के साथ गंदा काम करने का प्रयास किया, किसी को पैसा छूटने का प्रयास किया, तो मुझको लगता है कि दूसरे चौराहे पर उसका काउंटर होता है। इसलिए मैं योगी जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल, इस जगह एक बात और जोड़ना चाहेंगे कि फर्रुखाबाद में अभी एक मामला ऐसा आया था जिसमें एक पीड़ित परिवार को 3 दिन तक पुलिस ने बंधक बनाकर रखा। कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और कोर्ट ने संज्ञान लेने के बाद ये कहा कि एसपी को पेश होना पड़ेगा और एसपी पेश हुई और उनको जो है लगातार उन्होंने कोर्ट से माफी मांगी। क्या लगता है, ऐसे गरीब लोग भी फंस जाते हैं कभी कभी, पुलिस मनबड़ हो जाती है, लोगों का हाफ एनकाउंटर होता है, पुलिस जिस तरह से चाहती। कोर्ट ने यह भी कहा है कि पुलिस न्याय व्यवस्था को अपने हाथ में ना ले, क्या कुछ लगता है? नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जो कहा है वो सही कहा है। पुलिस जो है मनबड़ हो गई, अपने मन से अनाप शनाप काम कर रही है। जो भारत का संविधान है, जो आईपीसी है, उसके तहत जो काम होना चाहिए वो करना चाहिए। अगर किसी ने अपराधी किया है तो इसका कोर्ट देखेगा वो अपराधी है, उसने अपराध किया है या नहीं किया है। लेकिन जो पुलिस है छोटे मछलियों को खा रही है, बड़े को छोड़े हुए है। आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में कितने बड़े बड़े अपराधी हैं, राजा भैया हुए, धनंजय सिंह हुए, कितने बड़े बड़े अपराधी हैं, उनका हाफ इनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? छोटे छोटे अपराधियों को पकड़ के वाहवाही लूट रही है और कहीं कहीं वसूली भी कर रही है। कोर्ट कह रही है कि प्रमोशन के लिए ये सब खेल ज्यादा हो रहे हैं, क्या लगता है आपको? व्यक्तिगत रूप पे कोई व्यक्ति अगर अराजकता फैलाने का काम कर रहा है, प्रशासन में है, कहीं पे भी है, जो भी व्यक्ति है, उसके लिए पूरी काम को एक तरीके से पूरे जो भी उनका पूरा विभाग है, पूरे विभाग को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कुल मिला के अगर कोई व्यक्तिगत रूप पे गलती कर रहा है या अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो उसके खिलाफ जो न्यायिक कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। और बाकी पुलिस का काम है कि अगर वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं बना के रखेगी और इस तरीके से बढ़ावा मिलेगा अपराधियों को, अपराधियों के मन में डर और भय का माहौल नहीं होगा, तो भी व्यवस्थाएं सही से नहीं चल पाएंगी। मेरी लॉ एंड ऑर्डर बनाने की बात आती है, मानवाधिकार फिर कहाँ चले जाएंगे जब पुलिस ही लॉ एंड ऑर्डर तो बनाएगी, मगर जो इस तरह से काउंटर करने लगेगी और इस तरह से लोगों को गोली मारने लगेगी। कोर्ट ने जो कुछ टिप्पणी की है, क्या लगता है इसमें मानवाधिकार कहीं मर रहे हैं? मरने में आप ये समझिए कि कोर्ट का निर्णय की वजह से पुलिस अपनी मनमानी पे तो उतरी है, क्योंकि पब्लिक का जो रहता है कोर्ट जाने का मतलब मुकदमा कोर्ट पहुंच गया, लंबे लंबे समय काफी चल रहा है। पुलिस अपराधियों के बीच में एक दहशत, अपना माहौल दिखा रही, हाफ काउंटर करके पुलिस अपनी मनमानी तो कर रही है, लेकिन अपराधियों के दिल में दहशत भी कर रही है। लेकिन ये कहीं हद तक अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए न्याय व्यवस्था हमारे यहाँ बनी हुई है, न्याय संविधान है हमारे यहाँ, उसके तहत न्यायपालिका अगर आदेश करे तब इसके सहित चले। ये तो पुलिस अपनी मनमानी करती है अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए, अपना प्रमोशन लेने के लिए। इसमें कुछ निर्दोष भी मारे जाते हैं, ज्यादातर अभी तक इन्होंने कहीं जगह अपराधियों को ही टारगेट किया और कहीं कहीं जगह तो पुलिस खुद मतलब रहती है
तो जाके उसने फिर कोर्ट आता है सामने, तब जाके कहीं पुलिस उसमें दबती है। तो कहीं हद तक तो पुलिस का भी अपनी मनमानी कर ही रही है। भारतीय संविधान और कानून में लिखा हुआ है कि 99 अपराधी छूट जाए, मगर एक जो निरपराध है उसको सजा ना हो, और भले ही जो है अपराधी 99 छूट जाए। क्या कुछ लगता है आपको, गोली मारना सही है पुलिस का? नहीं, गोली आप मारिए अच्छी बात है, लेकिन सही और गलत का फैसला करके मारिए। जो अपराधी हैं वो मस्त अपना घूम रहे हैं, उनके आड़ में उनके नाम पर दूसरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कुछ निर्दोष भी फंस रहे हैं इसमें। इसकी पुलिस अच्छे से जांच छानबीन करके काम करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और प्रशासन और संविधान दोनों को सर पे रख के उसके नियमानुसार काम करें। बिल्कुल नियम की बात यहाँ आ रही है, मगर पुलिस अक्सर ऐसे मामले देखे गए हैं कि इनकाउंटर हुए, बाद में पता चला कि निर्दोष लोगों को गोली मारी गई, या जो पिछले अपराध जो छोड़ भी चुके हैं, जो साधारण जिंदगी में वापस आना चाहते हैं, उनके भी पैर में गोली मारकर प्रमोशन लिए गए। कोर्ट ने इस पर भी रोक लगाया है कि प्रमोशन ना लगे। क्या लगता है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? बस यही देखते हैं, हम चाहते हैं जो चीजें हमारे सरकार तक पहुंच रही है, वो जो उत्तर प्रदेश सरकार के नॉलेज में पहुंच रही है वो तो सही है, परंतु जो पुलिस अपने ढंग तरीके से कर रही है वो 100% अपराधी तो कम अपराध कर रहे हैं, परंतु वर्दी के आड़ में ये ज्यादा अपराध कर रहे हैं बहुत। और जो सही पुलिस वाले हैं, जो सही है, उनका तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, और अच्छे पुलिस वाले अच्छे अधिकारी रूप तो नहीं पाते हैं। और जितने जो अपराधी किस्म के वर्दी के आड़ में अपराध कर रहे हैं, आपने देखा ही है, कई अपराध इन्होंने लड़ती अपहरण दिया, उन पुलिस वालों को हाफ काउंटर उनके साथ क्यों नहीं होता है, सिर्फ आम जनता के साथ क्यों होता है, मैं यही पूछना चाहता हूँ बस। बिल्कुल वर्दी में अपराध बढ़ा है, ये भी लोगों का कहना है। कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। क्या लगता है, न्यायालय अब सीधे तौर पर कह रहा है कि पुलिस कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना ले? मैं माननीय न्यायालय जी का स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि न्यायालय के विषय में तो टिप्पणी करना किसी प्रकार की कुछ ठीक नहीं है, मगर जो उत्तर प्रदेश की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उन अराजक तत्व के लोगों के ऊपर जो कार्रवाई के लिए जो कहा गया था, जो गुंडे हैं, जो किसी प्रकार का उन्होंने हमारे देश या प्रदेश के साथ किसी तरह से लड़की बिटिया के साथ छेड़खानी की है, तो उनको तो गोली मारने का, हाफ एनकाउंटर करने का आदेश था, मगर पुलिस उसकी आड़ पर अपना उल्लू पूरा सीधा करा रही है। मैं माननीय न्यायालय जी का स्वागत कर रहा हूँ, क्योंकि माननीय न्यायालय जी में जो न्यायालय में मामला चला जाता है, उसके बाद में पुलिस का जो मामला होता है वो समाप्त होता है, क्योंकि न्यायालय उसका फिर अगर दोषी है तो दोष करार देगी, अगर दोषी नहीं है तो न्यायालय उसको दोषी नहीं मानती है। तो इसमें मगर पुलिस अपनी अराजकता दिखाने के लिए जिस तरीके से यहाँ के बेगुनाह लोगों के ऊपर उनको दोषी बनाकर चाबुक चलाती है, और वो लोगों के ऊपर हाफ इनकाउंटर करने का एक षड्यंत्र करती है, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की इस बात में थोड़ा सा निंदा करूंगा कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, जो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्होंने तो कहा था जो व्यक्ति किसी अराजक तत्व में है, किसी ने हमारी लड़का बिटिया या किसी बहन बिटियाओं के साथ बदतमीजी की है, उनके ऊपर या उन अराजक तत्व के लोगों के ऊपर चाबुक चलाने के लिए कहा था, उनको हाफ काउंटर करने के लिए कहा था, मगर पुलिस अपनी मनमर्जी से उनकी सह लेकर अपना पूरा काम कर रही है। बिल्कुल लोगों का साफ तौर पर यही मानना है कि ये जो अपराध है, पुलिस की वर्दी में जो अपराध हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। न्यायालय की प्रक्रिया और साथ ही साथ मिलीजुली प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिली है। जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने साफ तौर पर यही कहा है कि पुलिस को मनबढ़ नहीं होना चाहिए, न्यायालय के नियमों का पालन करना चाहिए, और साथ ही साथ जिस तरह से एनकाउंटर्स हो रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। अमरउजाला.com के लिए मैं प्रसून शुक्ला। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।